वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति की इस क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास है ये। 196 नंबर क्लास आपको मिल रही है, रोज 9 बजे आपको प्राप्त होती है। जिस दिन नहीं मिलती आप पीछे की क्लास जरूर देखें। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस प्रकार आए हुए हैं, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा राज सिंह। ये महाराणा राज सिंह वही थे जो 1652 में गद्दी पर बैठे और 1680 में मृत्यु होगी। इनके समकालीन मुगल बादशाह शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब थे। आपको पता होगा 1678 में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र, जब वो 1679 में उसका जन्म होता है अजीत सिंह, तो उसको राज सिंह के संरक्षण में दुर्गादास राठौड़ के द्वारा रखा जाता है। उस समय सिसोदिया राठौड़ गठबंधन होता है मुगलों के खिलाफ। ये प्रश्न आए थे, ये सारे कंप्यूटर अनुदेशक में आए हुए हैं। राजीव गांधी फिनटेक संस्थान कहां स्थापित किया जाना है? तो मैंने इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी डाल दिए। हालांकि जल्द ही आपके लिए 2022 के एग्जामों में आए हुए जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका डाटा तैयार हो रहा है, वो सारा एक वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो राजीव गांधी फिनटेक संस्थान कहां स्थापित होगा? जोधपुर में। पारक पूछे तो जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? देखो, विजय साई सिक्के बीकानेर में थे, ये गलत है, पहला ही हो गया। विजय साई सिक्के मारवाड़ में यानी जोधपुर में प्रचलित थे, नंबर 1। तो गजशाही जोधपुर में सही है, जाड़शाही जयपुर सही है, अक्खीशाही जैसलमेर सही है। एक और याद रखना, स्वरूप शाही कहां की है? मेवाड़ की। तो इसका उत्तर हो जाएगा। कोल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कोल्यमाला ग्रंथ है जो जालोर के अंदर लिखा गया था, और किसने लिखा था? उद्धोतन सूरी ने लिखा था। किसने? उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखा गया। इसमें राजस्थान की टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख है। इतना गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है। जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल पूछे जाते हैं, और कोई गहरा पूछ लिया तो उसका पता ही नहीं चलता। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कहां किया गया? तो ये सारे करंट के प्रश्न है, साथ साथ में पढ़ते रहना। अप्रैल 2022। राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ हुआ? एग्जामिनर की बहुत ही राजस्थान सरकार के द्वारा खास महत्व की ये योजना चलाई गई है, IM शक्ति उड़ान योजना। किसके द्वारा? महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा। अब चल रही है राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और बैक टू होम वर्क योजना जो है महिलाओं के लिए, वो चर्चा में चल रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजनाएं, ये योजनाएं ऐसी है जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछी जाएगी। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो विवान कपूर राइफल शूटिंग निशानेबाज है। और मैंने अभी आपको जून महीने का जो करंट दिया था 2022, उसकी जब PDF तैयार की गई थी, हालांकि हमारी जो फैक्ट के साथ जो PDF होती है पूरे तथ्य के साथ वो पेड होती है, तो कोई विद्यार्थी जनवरी से जून 2022 अब वर्तमान में तैयार है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है क्योंकि एग्जाम है आगे। हाईकोर्ट LDC का होगा जल्द ही। PTI है, लाइब्रेरियन है, सेकंड ग्रेड है, दिसंबर में फर्स्ट ग्रेड है, अक्टूबर में वनपाल वन रक्षक, नवंबर में रीट है। इन सब के लिए 2022 का करंट पढ़ना है। हमारी हर मंथ की PDF के 10 रुपए होते हैं पूरे फैक्ट के साथ। और जून महीने के लास्ट में मैंने खेल परिदृश्य और 60 राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम और उनका खेल बताया है। हर कोई भी महीना है उसके पीछे किसी में योजना है, किसी में पोर्टल है, किसी में वन रिपोर्ट है, किसी में कुछ है। तो अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और ये लीजिए। हर महीने हमारी ये आती रहती है। जरूरी नहीं कि हर कोई खरीदे, जिसको पसंद है प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो, जिसको फैक्ट के साथ पढ़ना है वो ये खरीद कर सकता है। खरीदने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको तुरंत मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक का असंगत है? पुस्तक लेखक का असंगत है। देखो, रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक की है, सूरज प्रकाश कर्णीदान की है, देश दर्पण शंकरदान सामोर की है, जबकि किरतार बावनी कवि ईश्वरदास की नहीं है, ये गलत है। तो किरतार बावनी कवि ईश्वरदासी ये गलत है। किरतार बावनी किसकी है? दुर्सा आडा की।
कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? देखो मैंने कुछ 3-4 साइंस के क्वेश्चन आए थे, वो भी इंक्लूड कर दिए, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम होगा, आगे सीएटी का एग्जाम होगा ना, उसमें आपको हिंदी, साइंस, मैथ सब प्राप्त होगी, जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पर होगा और स्नातक स्तर पे होगा वो। तो कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? तो वो है लिजमेनिया या लिस्मेनिया। काला अजार बीमारी है वो है लिजमेनिया या लिस्मेनिया। रामसनई संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक, देखो संत संप्रदाय से आपको क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो ये जो रामसनई संप्रदाय है उसकी 4 शाखा है राजस्थान में, ठीक है। मुख्य शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जिसके प्रवर्तक है रामचरण जी। एक शाखा है आपकी सिंहथल बीकानेर में, कहां पे? यहां बता देता हूं, खड़प्पा जोधपुर में, जिसके प्रवर्तक है हरिदास जी, ठीक है, या इनको कह सकते हैं सीधा रामदास जी कहते हैं। दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक है, हरि रामदास जी ये सिंहथल बीकानेर के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था, सबसे पहले क्लोन हुआ था भेड़ का। किसका? भेड़ का। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत, ये आधारभूत है, आधारभूत वर्णन किसने किया? आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन जो चट्टाने हैं उनका आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो एएम हेरोन के द्वारा। किसके द्वारा? एएम हेरोन के द्वारा किया गया। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या है? कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है। देखो एक ऑप्शन और दिया हुआ है, लकड़ी से निर्मित शासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। तो इसको याद रखना है, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? देखो मृदा से 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो वैज्ञानिक उनके नाम और एक ये इस प्रकार की मिट्टी। लाल पीली सबसे ज्यादा, लाल लोमी, लाल पीली ये ज्यादा पूछा जाता है। तो लाल पीली मृदा पाई जाती है सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर साइड में। सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर ये जो पट्टी है ना, इस पट्टी में पाई जाती है इधर ये। और लाल लोमी मिट्टी पूछे, लाल लोमी मिट्टी पूछे तो फिर ये नीचे वाला क्षेत्र आ जाएगा, उदयपुर का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का ये आ जाएगा। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? और कल जो क्वेश्चन आएंगे, कल आपको मिलेंगे स्पेशल वीडियो, मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आए ना उन पे चर्चा करेंगे। 3-4 दिन इन क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने रूटीन से टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एड्रेनलिन को। किसको? एड्रेनलिन को कहा जाता है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेलियों की जो चित्रकला है वो किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की देन है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन कई छोड़ने वाले होते हैं, हो सकता है किसी विद्यार्थी को गहराई से पढ़ा हो, पता हो, लेकिन फिर भी 50 में से 4-5% तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे किसी को पता नहीं होता है, वो छोड़ने वाले होते हैं। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी। आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आबानेरी के संबंध में देखो, यहां निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल। यहाँ पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये गलत है। पिपलाद माता का मंदिर है इस आबानेरी में नहीं है। तो हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, सही है। और यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, 1 व 2 दोनों सही है। अगला देखो, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो ये तो आपको पता ही है, 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। मांड गायिका 2 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है। सुमेलित करना है आपको, राजस्थान की संस्थाएं हैं इनको सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ, देश के अनुकूल विधानसभा, वीर भारत सभा और सर्वहितकारिणी सभा। देखो यहां दे रखे हैं थोड़े से ऑप्शन उल्टे दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहां देखिए, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपको पता 1919 में हुई थी, ये तो चर्चा में, इसका उत्तर आ जाएगा विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, ये सही हो गया। उसके बाद में देखो, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की केसरी सिंह भाट ने की थी, ये ध्यान रखना। एक वीर भारत समाज होती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। एक सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। और एक ऑप्शन बच गया, देश के अनुकूल विधानसभा, ये की थी
आपके स्वामी गोपाल दास ने। ये थोड़ा सा प्रश्न लंबा चौड़ा कर दिया, संस्था यहाँ दे दी, संस्थापक यहाँ दे दिए। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी इनके साथ थे। देश के अनुकूल विधानसभा गोपाल दास के द्वारा की गई। वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत और सर्वहितकारिणी सभा सज्जन सिंह भी। अब यहाँ सबसे ज्यादा अपने पेपरों में कंफ्यूज होती है वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक। तो इसका उत्तर देखोगे तो बी हो जाएगा। वैसे भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य बताना है इसमें? देखो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है। ये ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, कंफ्यूजिंग होती है बहुत ही। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। देखो ये गलत है। राजस्थान का हिस्सा है 15.22। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो ये सी गलत हो गया। ठीक है, सही क्या हो गया? ए बी डी। अब देखो अपने कोई टॉपिक पढ़ना है ना, एक ध्यान रखना, जैसे आपको भाखड़ा नहर परियोजना पढ़ रहे हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो उसका पूरा बायोडाटा पढ़ो। देखो हेक्टेयर वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्सा भी पढ़ना पड़ेगा, किन जिलों में होती है, किन तहसीलों के बार तो ये पूछ लिए जाते हैं। ए बी डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सुमेलित करना है फिर, ये तो बहुत ही आसान है। डेगाना देखो टंगस्टन, ये अब देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 18 जून के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, और ये डेगाना टंगस्टन वाला जो अभी 9 जुलाई को वीडियो मेंस हुआ था उसमें भी आ गया। तो बार बार मांडो की पाल, ये डेगाना टंगस्टन नागौर, मांडो की पाल डूंगरपुर फ्लोस्पार के लिए, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट उदयपुर और गोठ मंगलोत जिप्सम नागौर। ये खाने याद रखने, तो सारे एक सुमेलित है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। निम्न में से कौन सा रोग सुमेलित नहीं है? अब देख लो, ये थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन मैंने सारे डाल दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखो डॉट्स जो होते हैं क्षय रोग के लिए होती है, बिल्कुल उपचार के लिए। AB प्लस रक्त में सर्वदाता होता है, गलत है, सर्वग्राही होता है ये। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, DPT एक टीका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो हिसामुद्दीन उस्ता, नाम से पता चलता है हिसामुद्दीन उस्ता कला की। ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं सारे। देखो अब ये प्रश्न देखिए, ये भी साइंस का, इसको पूरा बता देता हूं, पूरा नहीं लिखा। इस पूरे प्रश्न का नाम है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इम्लीफाइड वसा को जोड़ता है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इम्लीफाइड वसा को जोड़ता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। और ये प्रश्न आपको दोबारा मिलेंगे पेपरों में। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में। यहां से थोड़ा सा पता लग सकता है जवाहर सिंह कहां के शासक थे? सोनारगढ़ दुर्ग के। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है सत्य? देखो सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। बिल्कुल, ए और आर दोनों ही सही। बड़ा ही शानदार। देखो सांबर, अब झीलों में सांबर झील को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसका देखो 74 से 75 पूर्वी देशांतर, हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 75 डिग्री है। वो जयपुर के जयपुर से गुजरती है, तो अंदाजा लग जाएगा। यहाँ से खारे पानी की झील है, 4-5 नदियां इसमें खारे पानी की आके गिरती है। सांबर है, ये खारी है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, खंडेला है, ये नदियां आके गिरती है। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। हालांकि क्षमता वर्तमान में सबसे बड़ा सूरतगढ़ थर्मल पावर है, 8 इकाइयां चल रही है, लेकिन 6 इकाइयों के साथ सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो छबड़ा 12 की है। ये भी ध्यान रखना। और पहला कौन सा बना था? पहला बना था कोटा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो किसे? रावचंद्र सिंह। मारवाड़ का भूला बिसरा, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी और रावचंद्र सेन 1562 में गद्दी पर बैठते हैं और 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा जो नव दंपति होती है, वधू और वर, उनको आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज जो किया जाता है उसको बढ़ार कहते हैं। आजकल तो क्या है, पहले ये प्रोग्राम होता था, आजकल तो क्या है सीधा ही पहले हो जाता है। स्टेज वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, वहाँ गिफ्ट वगैरह देते हैं, समारोह होता है, सारे वहीं खाना खाते हैं, सब कुछ होता है, तो वो होने लग गया। वो बढ़ार होती है अपने तो उसी दिन होने लगी आजकल।
जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था एक जयपुर जो प्रजामंडल है और जो जयपुर के प्रधानमंत्री है उनके मिर्जा इस्माइल के बीच ये एग्रीमेंट 1943 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, तो ये गलत है। इसका संबंध किसी है? जयपुर रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बिल्कुल आपको पता होगा, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये आपको पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखना। तो इसका उत्तर देखो क्या हो जाएगा। इसका केवल असत्य बताना है। क्या पूछा था इसने? सत्य। हाँ सत्य, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ये बी हो जाएगा। केवल 2। निम्न में से युद्धों का सही कालक्रम बताइए। युद्धों का देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा और 1 आएगा। 3 2 1, 3 2 1। बड़े सिंपल से क्वेश्चन कही। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो मैंने रटा के आपको याद करवा दी, मिठेश निर्मोही। और 2020 का भंवर सिंह सामोर को। ये 2 फिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई दिल्ली में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है 24 भाषाओं में। उसमें राजस्थानी भाषा ही संविधान की सूची में न होने के बावजूद भी मिलता है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? तो एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो ऑक्सीकारक नहीं है। साइंस के क्वेश्चन में बता रहा हूं, बाकी मेरे को नहीं आते साइंस के भी। पृथ्वी का प्लाइन वे कितना है? ये तो 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई पृथ्वी पर आप ऊपर चीज फेंकोगे तो ही जाएगी, वरना नहीं जाएगी। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहा किया गया। ये एग्जामिनर हर समझ लो 4 एग्जामों में 2 एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है। चोपगांव जयपुर। यहाँ कंफ्यूजिंग मत होना। विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये टॉपिक मैं बार बार करवा रहा हूं, आपको कह दिया। कोपेन, टिवार्था और थॉर्नवेट को आने वाले हर एक एग्जाम के लिए पढ़ के जाना। तीनों मिक्स पूछे जा सकते हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। तो देखो, ईएडी पूर्वी राजस्थान है, ये थॉर्नवेट ने बताया था। ईएडी जो शुष्क मरुस्थलीय राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, उसके बारे में बताया गया। डीबीडब्ल्यू उत्तरी राजस्थान, सीएडब्ल्यू दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, डीएडब्ल्यू मध्य है। ये गलत है, ध्यान रखना। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेरेब्रम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहते हैं अमेजन वर्षावन, जो दक्षिणी अमेरिका में है। लोक कला मंदिर कहां स्थित है? तो लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। निम्न में से सुमेलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होगा, शायद ही कोई गलत करता होगा। अगर इसी प्रश्न कोई किसी ने गलत किया है तो देखो, बांसवाड़ा कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है? तो बांसवाड़ा हमें पता है नीचे दक्षिण में है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। धौलपुर, अब देखिए धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बाकी आपको मैंने बता ही दिया। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। जैसे आए थे ना वैसे ही प्रश्न दे दिए, बाकी सीधा इसका दे देता। अभी देखो कथन से आए हुए क्वेश्चन, कथन दे दिया। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो दांतों का इनेमल है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारे जानते हो, अवनी लेकरा जयपुर की निशानेबाज है। कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? देखो, यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल। आर्द्र कृषि संयंत्र भी है, ध्यान रखना, गंगानगर जेतसर के आसपास। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। झालावाड़ कोटा में खूब होती है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है, ये भी सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्म है, गलत है। माही कंचन, माही धवल मक्का की है, चावल की तो माही सुगंधा है। और देखिए, आपने पिछले 3 एग्जामों के मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा से क्वेश्चन बार बार मक्का और चावल की से मिल रहे हैं बार बार। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना
अंगुली में पहनती, और अभी आया था नौगरी, ये भी हाथ में पहनती, अभी पिछले एग्जाम में आया। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं लगातार, और ये अब इन एग्जामों से आपको ये पता चल रहा है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है पीछे एग्जाम पढ़ने का, ये प्रश्न पढ़ने का ये फायदा है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान क्या है? तो केशवराय पाटन, जो बूंदी में। अगर अंदाजा अब देखो केशवराय पाटन, अब ऐसे प्रश्न जिसने पढ़ रखा है अलग बात है, बाकी प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली आशा झाझड़िया का संबंध किस जिले से है? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जो आशा झाझड़िया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो वो झुंझुनू जिले की है, ध्यान रखना। कामा भरतपुर में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? ये 3-4 प्रश्न आए हुए नहीं थे, वैसे मैंने 50 पूरे किए। तो कामा भरतपुर में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? गंगा दशहरा मेला लगता है, भोजन थाली मेला भी लगता है। विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। किस चित्र शैली में चित्रकारों ने अपनी कृति के नीचे अपना नाम अंकित करना प्रारंभ किया? तो अपना नाम अंकित बीकानेर के उस्ताद कलाकार है, वो चित्र बनाने के बाद अपना नाम और तिथि भी अंकित करते थे। तो ये लगभग 46 से 47% थे जो पेपर में आए हुए थे कंप्यूटर अनुदेशक के। तो कुछ एक और एग्जाम है, उनकी हम चर्चा साथ साथ में करते रहेंगे। आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।